In this video, we are going to study about the formulation of the protein and peptide drug delivery system. Before this, we have already discussed what protein and peptide drug delivery system is and how can it be varied or what are the hindrances in it. Now let's see how can we formulate such delivery system. Okay. Proteins are the high molecular weight mixed polymer of alpha amino acids joined together with peptide linkage. I've already told कि peptide linkage के through बहुत सारे amino acids combine होके they form the proteins. The general formulation consideration can be described as, first of all, let's see what is the general formulation consideration. First of all, we have the protein sequence modification. जब भी हम कोई प्रोटीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोटीन सीक्वेंस फॉर्म करेंगे जो हमारी पसंद का होगा और उसके अकॉर्डिंग जब हम उसको इंजेक्ट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में, तो जो हमारे डिज़ायर्ड, हमारा जो सोच है, हमारी जो मतलब विश है टू इंसर्ट इनटू अ पेशेंट, वो हम पूरी करने के लिए पहले हम उस प्रोटीन का जो सीक्वेंस है, अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस, प्रोटीन का सीक्वेंस कैसा होगा, अलग अलग अमाइनो एसिड्स का होगा. ठीक है, अब हम इस अमाइनो एसिड को हटा के कोई और सा ऐड कर देंगे तो जो सीक्वेंस बनेगा वो हमारा डिज़ायरेबल इफेक्ट शो करेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा. ओके. Now, the practical process of determining the amino acid sequence of all part of protein and peptide and molding it as per our requirement, इसको हम बोलेंगे प्रोटीन सीक्वेंस मॉडिफिकेशन. फिर उस प्रोटीन सीक्वेंस मॉडिफिकेशन का हम क्या करेंगे, PEG वायलेशन. ओके, पेगाइलेशन, द मॉडिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बाय कोवेलेंट कॉन्जुगेशन विद पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल. इसको हम पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ कॉन्जुगेशन करके अ नॉन टॉक्सिक नॉन इम्यूनोजेनिक पॉलीमर पॉलीथाइलो, इसके बारे में बात हो रही है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में, एंड इज यूज्ड एज अ स्ट्रैटेजी टू ओवरकम डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद सम बायोफार्मास्यूटिकल्स. ठीक है, तो इसको हम पीजाइलेशन बोल रहे हैं, पूरा जो प्रोसेस है इसको. फिर हम उसका करेंगे प्रोटीनाइलेशन. उसमें हम क्या करते हैं, द मॉडिफाइड पेप्टाइड फ्रॉम द डिजायर्ड प्रोटीन. ठीक है, हम उस डिजायर्ड प्रोटीन का पेप्टाइड फॉर्म करते हैं. फिर वो जो पेप्टाइड है उसके मिसल्स फॉर्म करते हैं, लूजली बाउंड एग्रीगेशन ऑफ सेवरल पेप्टाइड्स फॉर्मिंग इन अ कोलोइडल पार्टिकल्स, उसको हम प्रोटीन्स बोलेंगे. नेक्स्ट फिर हम उसे क्या करेंगे, फॉर्मुलेटिंग विद द परमिएबलाइजर्स. ठीक है, अब हम इसको ये जो अभी तो हमने कंसाइज वे में पढ़ा कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन ऑफ अ प्रोटीन डिलीवरी सिस्टम. नाउ लेट्स सी इट इन डिटेल. ठीक है, इन डिटेल द फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन कैसे हम उसको समझा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोटीन और अ पेप्टाइड ड्रग कैंडिडेट इज आइडेंटिफाइड. सबसे पहले हमने पहचान लिया कि हमें कौन सा ड्रग प्रोटीन या फिर कौन सा पेप्टाइड जो भी हमारी चेन है उसको हमें देना है किसी भी पेशेंट में. ठीक है, फिर इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी इन विवो इन्फॉर्मेशन, मतलब हम उसकी इन विवो इन्फॉर्मेशन लेंगे पूरी तरह से और उसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करेंगे, लाइक मॉलिक्यूलर वेट, कॉम्पोजिशन, सोल्यूशन का बिहेवियर एटसेट्रा. इन विवो इन्फॉर्मेशन में हम उसका कलेक्ट क्या क्या चीज़ें करेंगे कि उसकी साइट ऑफ एक्शन क्या है, उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या है, उसकी टॉक्सिसिटी तो नहीं है कि वो कोई टॉक्सिक बिहेवियर तो शो नहीं कर रहा है, या फिर उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स हम पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, वी विल बी चूजिंग इनिशियल फॉर्मुलेशन एंड परफॉर्म द एलिवेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़. ठीक है, एलिवेटेड टेम्परेचर स्टेबिलिटी स्टडीज़. ठीक है, बढ़ा के टेम्परेचर बढ़ा के हम उसकी जो स्टेबिलिटी स्टडीज़ है वो करेंगे. फिर हम डिटरमाइन करेंगे मेजर डिग्रेशन रूट्स. हम ये देखेंगे कि किस किस रूट पे वो डिग्रेड हो रहा है हमारा जो पर्टिकुलर प्रिपरेशन है. ठीक है, और ये हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, मेजर डिग्रेडेशन रूट्स हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं. इसमें हमारा आता है एग्रीगेशन. एग्रीगेशन में हम करते हैं वी ऐड सर्फेक्टेंट्स, वी ऐड बफर कंडीशंस, उसके बाद वी ऐड एक्सिपिएंट्स टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी. डीएमाइडेशन में हम चेंज बफर टू रिड्यूस द रेट और रिड्यूस पीएच टू 4 to 5. ऑक्सीडेशन में वी रिमूव द हेड स्पेस ऑक्सीजन, वी रिमूव द एक्सिपिएंट्स विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड वी ऐड द एंटीऑक्सीडेंट्स. ओके. नेक्स्ट इज द एस्पार्टेट रिएक्शंस. इसमें इफ़ एस्पार्टेट प्रोक्लीवेज तो हम पीएच रेस करेंगे, एस्पार्टेट एक्साइक्लाइजेशन है तो हम पीएच रेस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज द थायोल डाइसल्फाइड एक्सचेंज एंड बीटा एलिमिनेशन. इसमें हम करते हैं वी रिड्यूस द पीएच, वी रिमूव द मेटल्स, वी रिमूव ऑक्सीडाइजिंग एक्सिपिएंट्स एंड वी ऐड द थायोल स्कैवेंजर्स और द एंटीऑक्सीडेंट्स. ओके. नाउ फिर नेक्स्ट स्टेप विल बी बैलेंसिंग कंप्लीटिंग डिग्रेडेशन पाथवेज और कंसिडर द लिपोफिलाइजेशन. लिपोफिलाइजेशन होगा तो वी विल बी उसमें आएगा हमारा एग्रीगेशन और ऑक्सीडेशन. एग्रीगेशन में कैन बी डन बाय द लायोप्रोटेक्टेंट्स, ट्राईप्रोटेक्टेंट, सरफेस एरिया एंड रेजिडुअल मॉइस्चर स्टडीज़. ऑक्सीडेशन में वी रिड्यूस द ऑक्सीजन एंड द सरफेस एरिया स्टडीज़. ठीक है, उसके बाद है हमारा कनेक्शन विद द स्क्रीन नेक्स्ट राउंड ऑफ द फॉर्मुलेशन, एक्सिलरेटेड स्टेबिलिटी एट द एलिवेटेड टेम्परेचर. हम उसके एक्सिलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग्स करेंगे टेम्परेचर, बढ़े हुए टेम्परेचर पे, एलिवेटेड टेम्परेचर पे. ठीक है, फिर हमारे फॉर्मुलेशन ऑफ अ शेल्फ लाइफ. अगर हमारा नहीं होगा तो हम फिर से उसकी स्टडीज़ करेंगे और अगर है ग्रेटर देन 2 years तो हम फाइनल फॉर्मुलेशन को चूज़ कर लेंगे. ठीक है,